अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं मानव पाचन तंत्र। ऑलराइट, तो ये क्या होता है इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम पहले समझेंगे इस चित्र को। हमारा जो बॉडी है ना, शरीर, इसके कुछ अंग तो बाहर होते हैं, है ना, जैसे हाथ, पांव, नाक, मुंह जो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आंतरिक अंग भी हैं अंदर। अंदर आपको पता नहीं है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें पाचन तंत्र होता है पूरा, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे अंग हैं। देखिए यहाँ से शुरू, इधर से देखो, ये मुंह है आपका, फिर ये इधर से आती है एक पाइप आता है, इस पाइप को क्या कहते हैं ये सब पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर कुछ अंग होते हैं, यहाँ पर ये बहुत सारे, देखो लीवर है ना, गॉल ब्लेडर है, स्टमक है, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और तब समझेंगे कि इन सबको मिलकर के पाचन तंत्र कैसे बनता है और पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि ये है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इंग्लिश में तो आपको नाम सुनेंगे, आप याद भी करोगे, लेकिन होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है वो समझना है। अभी लिखना बंद करें आप, ठीक है, ध्यान दो इधर। बेटे हम पढ़ रहे हैं अभी आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार। आहार माने भोजन, नाल माने नली, भोजन की एक बहुत लंबी नली होती है, नहर होती है। जैसे कैनाल माने नहर, लंबी होती है ना नहर, उसमें क्या जाता है? पानी, और इस नहर में क्या जाता है? खाना। जिस नहर में खाना जाता है उस नहर को आहार नाल कहते हैं। सीधी सी बात है। कहां से जाता है हमारा खाना? मुंह से जाता है, यहाँ पर चबाते हैं, फिर गले से नीचे जाता है, पेट में जाता है, अब पेट में पचता है, और उसके बाद एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, रेक्टम से होते हुए। ये सब चीज को मिला करके क्या होता है? एक सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है। इस तंत्र को ही हम मानव पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जब मिल जाती है तो क्या बन जाता है वो? ये क्या करती है? ये सब चीजें मिलकर के भोजन को पचाने का काम करती है। भोजन को और जब भोजन पचता है तो उससे पोषक तत्व निकलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, है ना। हमारे खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने पढ़े ना, पोषक तत्व पढ़े थे ना पिछली क्लास में, है ना। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में पाया जाता है वो बेटे क्या क्या होता है? विटामिन, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, और क्या था? मिनरल्स, है ना। ये सारी चीजें हमको कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है, और फिर हमारे शरीर को ताकत लगती है ना, काम करने की हमको ताकत मिलती है, बोलने की, सुनने की, देखने की ताकत कहां से मिलती है? भोजन के पोषक तत्वों से शरीर को मिलती है। और वो अगर पचेगा नहीं तो फिर ताकत नहीं मिलेगी। तो ये पाचन तंत्र अगर हमारा ठीक है तो पोषक तत्वों को हमारा शरीर ग्रहण करेगा और हमारे खून के साथ हमको ताकत मिलेगी। नहीं, जब खाना नहीं पचेगा तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, राइट। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये होता क्या है आहार नाल। अब जो आप विस्तृत से करेंगे बेटे, आहार नाल समझ गए ना, एक लंबी नली होती है बहुत सारी चीजों से मिलकर के, नहर की तरह। ये हो गया देखो एलिमेंट्री कैनाल। इसका दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। आहार नाल या पूरा बोलते हैं आहार नहर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब होता है मुंह गुहिका, मुंह के अंदर का एक भाग। यहाँ पर जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले यहाँ डालते हैं ना, मुंह में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? मुंह में डालते हैं बेटे, तो क्या होता है? इसको फिर दांतों से बाइट करते हैं, चबाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। और उसमें क्या मिलता है यहाँ पर? लार। वेरी गुड, लार मिलता है। लार को इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवा। सैलिवा मिलता है भोजन के साथ, और वो क्या हो जाता है? चिकनाहट पैदा करता है, ताकि वो गले में घुटा जा सके नीचे खाना। पहले उसको बारीक करते हैं, दांत तोड़ करके, दांतों से तोड़ करके हम उसको चबाते हैं और बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जैसे रोटी या कुछ भी मुंह में डालेंगे उसको चबाते हैं। और कहा जाता है कि कम से कम एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए अच्छे पाचन के लिए। जल्दी जल्दी खाओगे तो नीचे जाकर को जल्दी से पचता नहीं है पेट में, ठीक है। तो ज्यादा चबाना चाहिए खाने को, 32 बार चबाना चाहिए एक बाइट। जैसे हमने एक घास मारा ना, हमारी भाषा में घास बोलते हैं, एक बाइट को, जैसे एक रोटी का टुकड़ा तोड़ के सब्जी के साथ यहाँ डाला हमने, तो उसको 32 बार चबाओ, पूरी 32 बार। तो जो ऐसे करेगा, 32 बार चबाएगा, तो उसका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होता, वो बीमार नहीं होगा, उसको पूरी ताकत देगा खाना, कुछ पेट में जाकर पचता है। फिर उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बकल कैविटी में मुंह गुहिका समझ में आ गया, मुंह गुहिका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फूड पाइप।
फूड पाइप क्या होगा, ये खाद्य नली, जिसको ओएसोफेगस भी बोलते हैं। ओएसोफेगस, ये देखो ओएसोफेगस भी इसका नाम है। ओएसोफेगस याद दिखा रहे ना, ओएसोफेगस है ना, ये फूड पाइप है। क्या हो गया फूड पाइप, भोजन नली। यहाँ पर एक पाइप की तरह होता है, यहाँ तुमने बकरा काटते हुए देखा है, बकरा काटा तो जहां से दिखता है वो, ठीक है, ये यहाँ से खाना चबाया, उसके बाद इस नली से यहाँ से कहाँ चला जाता है, स्टमक में, पेट में जाता है। ये बड़ा सा थैला होता है, तुमने देखा होगा, पेट एक इतना मुट्ठी के बराबर, इतनी मुट्ठी के बराबर जगह होती है उसमें, ठीक है, वहां पर भोजन चला जाता है। और यहाँ पर देखो क्या होता है, इसके बगल में एक लीवर है, यकृत होता है, जो कि पाचक रस बनाता है। ये ग्रंथियां भी होती है, कुछ ग्रंथियां होती है शरीर में, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर में हार्मोन्स और कुछ पाचक रस बनाती है, ठीक है। ये खाने के साथ यहाँ पर से कुछ ऐसे पाचक रस आते हैं, लीवर और पैनक्रियास जो होता है, ये अग्नाशय, ये यहाँ पर डालता है भोजन में, कुछ रस डालता है, पाचक रस। और ये देखो ये गॉल ब्लैडर है इधर, ठीक है, ये भी पित्त रस का निर्माण करता है, ये भी पचाने का काम करता है ना। ये ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी है, देखो गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियास, ये ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां क्या करती है, पाचक रस बनाती है, हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, देखो ये स्टमक माने पेट, अमाशय भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये उदर भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, ठीक है ना। तो बेटे विस्तृत रूप से हम आगे दूसरे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में कभी फिर क्लास लूंगा आपकी। तो इतना आप समझ गए, इन सबको मिलाने से क्या बनता है, पाचन तंत्र बनता है बेटे, है ना, सब मिलकर के, और ये भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा सीखेंगे कि क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, बोलिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, बताओ, आंसर बताओ। जो नहीं, अब मैं बताता हूँ, ये ना, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आहार नाल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स, मतलब आहार नाल पूरा होता है ना, आहार नाल ये सारी है पूरी, यहां से लेकर यहां तक पूरा आहार नाल है। नीचे देखो ये क्या है, रेक्टम, रेक्टम माने मलाशय, जिसमें लैट्रिन का थैली होती है, लैट्रिन रहती है इकट्ठी हुई हुई। फिर यहाँ से ये एनस है, मतलब नीचे से पाइप लास्ट में जब निकलता है, लैट्रिन बाहर निकलती है, तो उसको एनस बोलते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ से लेकर मुंह भूइका से लेकर और ये पूरा घुमा घुमा के यहाँ तक का ये पूरी नहर, ये क्या है, पूरा आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसमें रस मिलता है, भोजन पचता है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें होती है, एक तो आहार नाल है, ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रंथियां, है ना, दोनों मिलकर के भोजन को पचाने का काम करती है ना, उसी को तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, है ना। ये देखो, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूएट द डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, पाचन तंत्र बनता है। प्राथमिक आहार नाल, बोलो, प्राथमिक आहार नाल और ग्रंथियों को मिलकर पाचन तंत्र बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मानव पाचन तंत्र के बारे में आज हमने पढ़ा, जिसमें कि कुछ प्राथमिक आहार नाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर हैं कंस्टिट्यूएंट का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन करते हैं पाचन तंत्र का निर्माण, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथियां, ये दोनों मिलकर के पाचन तंत्र को निर्माण करते हैं। समझ में आ गया, ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, लीवर, यकृत जिसको बोलते हैं, जिसको हम कलेजी बोलते हैं, कलेजी होती है ना, वो एक पाचक रस निकालता है, और एक होता है पैनक्रियास, वो भी पाचक, वो भी ग्रंथि है, और एक गॉल ब्लैडर जिसमें पित्त रस निकलता है ना, वो भी 3 ग्रंथियां, और ये सारे के सारे आहार नाल मिलकर के क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, है ना। रस छोड़ती ग्रंथियां भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम ये सारी चीजें करती है ना। और ये इसका अब देखिए बगल कमेटी का क्या काम है, ये मुंह में होती है, दांत होते हैं, यहाँ पर भोजन को चबाती है। फूड पाइप क्या आता है, भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाता है। स्टमक क्या है, पेट, इस पेट में भोजन होता है और इस पेट में ही
पाचक ग्रंथियां पाचक रस छोड़ती है, या भोजन का पाचन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत का क्या काम होता है बेटे? छोटी आंत का काम होता है भोजन से पोषक तत्वों को खींचना। साधारण भाषा में समझो, भोजन से न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? हमने पढ़े थे ये सब। देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, लवण और पानी, ये सारी चीजें क्या होती है? पोषक तत्व। इसको यहां खाने से छोटी आंत चूसती है, खींचती मतलब चूसती है, ऑब्जर्व करती है और कहां डाल देती है? हमारी बॉडी में, खून के साथ मिल जाता है तो ताकत लगती है शरीर को, ठीक है। उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करता है? ये भोजन से मल को और पानी को अलग करता है। मल मतलब लैट्रिन होता है, जो गंदा पदार्थ होता है खाने का, जिसका कोई पोषक तत्व तो चले गए, खींच लिए उसने, फिर खून में चले गए, अब क्या बचेगा वहां? लैट्रिन वगैरह गंदी चीजें बचेगी वहां पर, जिसको कि शरीर से बाहर निकालने के लिए बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत उसको कहां पहुंचा देती है? यहाँ रेक्टम में, और रेक्टम से फिर ये शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक आया समझ में? तो बेटे उम्मीद करता हूं कि आपको ये मानव पाचन तंत्र अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम दूसरे टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।